हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग माध्यिका पर आधारित विशेष स्थिति से संबंधित सवालों को हल करेंगे। यहाँ से यह जानना आवश्यक होता है क्योंकि ऐसी विशेष कंडीशन में जो है अगर आप विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करेंगे तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाता है। तो आइए उन्हीं सबको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसमें दो सवाल हैं, दोनों सवाल में विशेष स्थिति है। उसी विशेष स्थिति के आधार पर इसको हल करेंगे। जैसे ये दिया रहता है, क्लास इंटरवल रहेगा, आवृत्ति रहेगी, तो इसमें करना क्या है, झट से पहले हमको स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमको उसके मध्य की स्थिति ज्ञात करना पड़ता है। तो हमारा माध्यिका किस में पड़ेगा, तो पहले आवृत्ति को हम लोग जोड़ देते हैं। तो आवृत्ति को जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, यन। इसको जोड़ते हैं तो 1 4 5 5 5 10 6 16 3 19 1 20। हमारा माध्यिका किस में पड़ेगा, n/2 करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि मध्य का होगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 20/2 बराबर क्या हो जाएगा, 10वां पद पड़ेगा। अब 10वां पद माध्यिका वाला किस आवृत्ति में पड़ेगा या किस क्लास इंटरवल में पड़ेगा, इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है, बढ़ते हुए वर्ग अंतराल को ध्यान में रखते हुए आवृत्तियों को क्रमशः जोड़ने पर संचयी आवृत्ति ज्ञात हो जाती है। तो हो जाएगा 1 3 4 6 4 10 10 5 15 15 4 19 19 1 20। अब हमको झट से करना क्या होता है कि अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो है माध्यिका किस में पड़ेगा, 10वां पद में। तो इसमें 1 2 तो ये 10वां हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, इसमें पड़ेगा। तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं ऊपर नीचे से, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा, हमारा आवृत्ति हो जाएगी, किसका, जो माध्यिका है उसकी आवृत्ति हो जाएगी, जहां हमारा माध्यिका है। अब ये क्या हो जाएगा, इसके ठीक पहले वाला क्या हो जाता है, यफ हो जाता है। इसके पहले वाला ठीक क्या, संचयी आवृत्ति इस वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाला क्या हो जाता है, यफ हो जाता है। यफ आवृत्ति हो गया माध्यिका का। अब आई ज्ञात करने के लिए हमने बताया था इसमें कितना होगा, आई ज्ञात करने के लिए तो इसकी अपर लिमिट क्या होगी, 9.5, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, 4.5। ये हो जाएगा आवृत्ति वर्ग अंतराल का आकार क्या हो जाएगा, 5। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर यही वर्ग अंतराल ऐसे रहता 5 से 10, 10 से 15, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो डायरेक्ट आ जाता 10 - 5 = 5। लेकिन जब ऐसे दिया हो तो इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट के आधार पर घटाएंगे, तब आपका सही वर्ग अंतराल का आकार ज्ञात होगा। ये सब सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं पिछले वीडियो से ही। तो ये हो गया। अब ध्यान क्या रखना है कि जब n/2 जब n/2 किसके बराबर हो, किसी संचयी आवृत्ति के बराबर हो जाए, तब ऐसे कंडीशन में यल जो है उस वर्ग अंतराल का लोअर लिमिट न लेकर के अपर लिमिट लेना पड़ता है। यहाँ यल हो जाएगा 19.5। यही ध्यान रखना है। जब n/2 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तब उस वर्ग अंतराल का लोअर लिमिट न लेकर के यल का मान अपर लिमिट हो जाएगा। यही इसमें विशेष है। अब बस सवाल को अब हल कर दीजिए तो हो जाएगा, मीडियन बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा, यल का मतलब हो जाएगा 19.5 प्लस n/2 हो गया 10, यफ हो जाएगा 4 और यफ हो जाएगा 6 और वर्ग अंतराल का आकार क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये हो गया 10 में से 6 गया 4, 19.5 प्लस हो जाएगा 10 में से 4 गया 6/6 × 5, कट जाएगा ये, तो हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे डायरेक्ट, हो जाएगा 24.5। हमारा मीडियन हो गया। ये हो गया ये आंसर। यही ध्यान रखना है कि n/2 जब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उस वर्ग अंतराल में यल का मान लोअर लिमिट न लेकर के अपर लिमिट लेंगे। यही इसमें सावधानी रखनी थी। सवाल हल हो गया। अब दूसरे प्रकार की विशेष सवाल को देखते हैं। अब यहाँ ध्यान में क्या रखना है, देखना झट से इस तरह से दिया रहेगा, आपको क्या करना है, पहले स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए इसको जोड़ेंगे। आवृत्ति को 1 4 1 5 5 10 5 15 3 18 19 20। n बराबर क्या हो गया, 20।
ठीक। अब n/2 क्या हो जाएगा, n/2 यानी 10, 10वां पद पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान में रखना है कि 10वां पद किस में पड़ेगा, तो इसके लिए हमको किस में क्या ज्ञात करना, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है ये ध्यान रखना है। संचयी बारंबारता बढ़ते हुए वर्ग अंतराल की और आवृत्तियों को क्रमशः जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को भी अब जोड़ते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा 1 2, 1 2 हो गया, 3 5, 5 5 10, फिर 10, फिर 10, 15 19 20, 20 हो गया। ठीक, अब इस तरह से हो गया, 20 हो गया। अब हमारा किस में पड़ेगा, 10वां पद। 10वां पद हमारा माध्यिका होगा, तो 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है। अब हो गई, क्या हो गई, विशेष स्थिति हो गई कि इसको लें कि इसको लें कि इसको लें, हो गई विशेष स्थिति। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि दो वर्ग अंतराल को, क्लास इंटरवल को एक में मिलाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 20, हो जाएगा 29, ये वाला मिला दिया गया। ठीक है, अब इसको मिला दिया गया, ऐसी कंडीशन होगी तब। अब फिर क्या होगा, हम जो है अब इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इसमें पड़ा था। ठीक, तो ये हो जाएगा एफ एम यानी हमारा वो आवृत्ति माध्यिका वाला आवृत्ति, और यफ भी यही हो जाएगा। जो यफ हमेशा नीचे रखते थे, एक वर्ग अंतराल नीचे रखते थे, उसको हम क्या करेंगे, उसको सीधा कर देंगे, यहाँ पर ही यफ हो जाएगा। हमेशा इसको क्या रखते थे, इसके ठीक नीचे वाला रखते थे। लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो वर्ग अंतराल में 2 डबल डबल जीरो होने के कारण से दो वर्ग अंतराल को हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। ऐसे कंडीशन में यफ तो वही हो जाएगा एफ एम, लेकिन कैपिटल एफ में जो है वह उसी वर्ग अंतराल का ये होगा, नीचे वाला नहीं होगा। इसका ध्यान रखना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी। अब इसको बस झट से आप फार्मूला में क्या करेंगे, बैठा देंगे। फार्मूला में बैठा देंगे तो मीडियन बराबर हो जाएगा यल प्लस n/2 माइनस यफ बटे एफ एम यानी माध्यिका वाली आवृत्ति इंटू आई। अब यल क्या है, यल का मान यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ए वाला होगा, यहाँ लोअर लिमिट वाला नहीं होगा। जो दो वर्ग अंतराल मिला के बनाएंगे उसमें लोअर लिमिट वाला नहीं होगा। यल का मान हो जाएगा 29.5। इसका ध्यान रखिएगा, दो बातों का ध्यान में रखना होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यल के मान के लिए और यफ के मान के लिए 10 हो जाएगा। अब हो गया, झट से इसको रख दीजिए। तो यल बराबर हो जाएगा आपका 29.5 प्लस n/2 हो गया 10 माइनस यफ के जगह हो जाएगा 10, एफ एम के जगह 5, आई के जगह 5, आई यहाँ क्या आएगा, आकार क्या है 5 है, तो 5 हो गया। अब झट से क्या करना है, अब ये हो जाएगा 29.5 प्लस ये सब क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, भाग दोगे 0, गुणा करोगे तो 0। आंसर क्या हो जाएगा 29.5 मीडियन। आप ध्यान रखिएगा, इसको डायरेक्ट भी हल किया जाता है। ऐसे कंडीशन मिलते ही झट से इसी को 0.5 बढ़ा के तुरंत बता दिया जाता है। हाँ, लेकिन आपको ये पूरा प्रोसेस जानना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इस सवाल को पूरा हल करके आपको दिखलाया है। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि दो वर्ग अंतराल को मिला के बनाना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में यल का मान अपर लिमिट हो जाता है। इन दोनों कंडीशनों को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सावधानी के साथ परीक्षा में हल कीजिएगा। 10 नंबर में पूछता है तो ज़्यादातर ये कंडीशन या ये कंडीशन पूछता है। अगर नहीं भी पूछता है तो सवाल को, क्लास इंटरवल को, आवृत्ति को जोड़ करके एक प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि विशेष कंडीशन से हल होगा या सामान्य कंडीशन से हल होगा। और बाकी सब सवाल आप किताबों से या अन्य जगहों से एक्सरसाइज पर्याप्त कीजिए। मेरा यही है कि हर टाइप का आपको सवाल का अभ्यास करा दें, उसकी सावधानी को बता दें, ताकि आप आराम से हल कर सकें। याद रखिए, बिना मेहनत का कुछ पाने वाला उसकी कद्र नहीं करता, और यदि व्यक्ति बिना मेहनत से ही सब कुछ पाने लगे तो इसमें राक्षस हो जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ना अपने लिए अच्छे होते हैं, ना दूसरे को कुछ देने के लिए अच्छे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों विशेष कंडीशन की सवाल को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम।